जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 1 अक्टूबर 2023 को बिहार पुलिस का एग्ज़ाम लिया गया था, लेकिन साथियों इसमें पेपर लीक के वजह से एग्ज़ाम को रद्द किया गया था। तो साथियों आज हम लोग उसी 1 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के टॉप 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि साथियों आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। और साथियों आज के इस 35 प्रश्न में से आप लोग कितने क्वेश्चन के सही से आंसर कर पा रहे हैं, ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करके और आज के सेशन को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। तो देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है? 20 मील, 26 मील और 385 गज, 23 मील और 123 गज, 29 मील और 199 गज। तो देखिए साथियों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन 26 मील और 385 गज ये मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी होती है। लेकिन अगर आपसे किलोमीटर में पूछे तो याद रखिएगा किलोमीटर में होता है 42.195 किलोमीटर, ये किलोमीटर में है। देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, इरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना, ये किस महादेश में स्थित है? तो देखिए साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, इरिट्रिया जो है ये अफ्रीका महादेश में पड़ता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। और याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप, इसे अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, अफ्रीका महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है और इसे अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए साथियों अगर आपको इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर बताइए। आगे देखिए, निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? तो प्यारे साथियों यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का भारत जो है सबसे बड़ा निर्यातक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? चलिए 5 के लिए आंसर बताएंगे। और साथियों अगर आप लोग बिहार पुलिस एग्जाम के लिए डेली प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो आप लोग रात 8 बजे की क्लास को देख सकते हैं। ये क्लास आपको लाइव चैट के साथ मिलेगा, टाइमिंग को ध्यान रखना है, रात 8 बजे। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारे क्लास के नोटिफिकेशन वहीं पर मिल जाएंगे आपको। तो प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप जो है ये किसका है? हवाई द्वीप का। चलिए आगे देखिए, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये है अफ्रीका महाद्वीप, जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। अब ये कर्क, भूमध्य और मकर क्या है? तो देखिए ये हमारा अर्थ है जो कि 23.5 डिग्री अपने अक्ष से झुकी हुई है। तो यहाँ पर देखिए ये है आपका 23.5 डिग्री उत्तर में क्या है? कर्क रेखा है, बीच में ये भूमध्य रेखा है और 23.5 डिग्री दक्षिण में ये क्या है? मकर रेखा है। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो साथियों भारत का संविधान जो है ये भारत को वर्णित करता है राज्यों का संघ जैसे। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो साथियों सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये पूछा गया लागू किस वर्ष में किया गया था? तो अगर पूरी तरह से लागू पूछे तो ये हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पर आंसर कर सकते हैं 15 जून 2005 को, लेकिन पूरी तरह से पूछे तो 12 अक्टूबर 2005।
निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति स्थल स्थित है? तो प्रैक्टिस सेट में हमने आपको बताया था कि दैमाबाद कहाँ पड़ता है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में। एक पूछा जाता है लोथल, ये किस राज्य में है? तो साथियों लोथल जो है ये गुजरात में है। प्राचीन कालीन लड़खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन एहोल। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। चलिए आंसर हो जाएगा डी। भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? तो साथियों भारत के संविधान का विचार दिया था किसने? एम.एन. रॉय ने। याद रखिएगा किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? तो साथियों मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है भाग 4A में, और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51A में। अच्छा वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य है? तो साथियों वर्तमान में टोटल 11 मूल कर्तव्य है। देखिए मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया है 1976 में। कौन सा संशोधन हुआ था? तो 42वां संशोधन, इसे ध्यान रखिएगा। संविधान किस आर्टिकल के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण की शक्तियां देता है? सही आंसर है आर्टिकल 227। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो प्यारे साथियों राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है ये किया जाता है विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। राज्यसभा की बात करें ये एक अस्थायी सदन है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है, और राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उम्र जो है ये मिनिमम 30 वर्ष होने चाहिए, और लोकसभा का सदस्य बनना है तो मिनिमम 25 वर्ष। भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? तो साथियों भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय को। अच्छा साथियों वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए, हमने आपको बहुत बार प्रैक्टिस सेट में बताया है। भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? चलिए बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथियों भारत के सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे कौन? तो सुकुमार सेन। जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो साथियों उसे कहा जाता है आधार दर। देखिए बी ऑप्शन में है। भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है? चलिए सही आंसर है निर्यात आयात बैंक को। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? जब आयात निर्यात से अधिक होता है। एक मोबाइल फ़ोन चार्ज होता है, जो मोबाइल फ़ोन चार्जर होता है ये क्या होता है? एक इन्वर्टर होता है, एक यूपीएस होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो याद कर लीजिए साथियों जो मोबाइल चार्जर होता है ये आपका एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, और देखिए जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। तो एक घर में बिजली के जो उपकरण जुड़े होते हैं ये समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था?
देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बहुत लोगों का गलत हुआ था। अब गलत कैसे हुआ था, क्योंकि यहाँ पे हिंदी में नाम दिया गया है। आप लोगों ने पढ़ा होगा सर्वेंट ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना 1905 में किया था किसने, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को ही हिंदी में कहा जाता है भारतीय समाज के सेवक। यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो दोनों आपको ध्यान रखना है। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने किया था? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। कब किया था? तो साथियों 1930 में। सत्यमेव जयते युक्ति कहाँ से ली गई है? तो प्यारे साथियों सत्यमेव जयते युक्ति जो है ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। अच्छा, वेद की संख्या कितनी है? तो 4 वेद है, पुराण टोटल 18 है, उपनिषद 108 है। निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है? तो काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। पहले प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था? यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये प्राचीन है, आधुनिक वाला सभी को पता है 1896 में हुआ था, लेकिन प्राचीन पूछा गया है। इसका आंसर होगा 776 ईसा पूर्व में। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। देखिए कांग्रेस अधिवेशन के बारे में हमने आपको बहुत बार बताया है। तो सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना ध्यान रखना है 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पर होती है? बम्बई में। किसकी अध्यक्षता में? तो याद रखिएगा इसके संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे। और इस अधिवेशन का जो पहला अधिवेशन हुआ था किसकी अध्यक्षता में? तो याद रखिएगा W.C. बनर्जी, यानी कि W.C. बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। तो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है। पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, आप सभी जानते हैं, आंसर होगा उदयन। चलिए आगे देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे? तो साथियों नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा शीलभद्र। कौन थे? शीलभद्र। इनमें से कौन आलवार महिला संत है? तो साथियों इनमें से कौन आलवार महिला संत है? इसका आंसर हो जाएगा अंडाल। कौन है? अंडाल। जो सब कुछ जानता है वह है, ये हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन है। देख सकते हैं कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी व्याकरण से। जो सब कुछ जानता है वह क्या है? सर्वज्ञ। देखिए बी ऑप्शन में है सर्वज्ञ। समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे नियति का आपको बताना है, समानार्थी क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो नियति मतलब क्या होता है? भाग्य। देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है भाग्य। देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा क्या है? शोभनीय है, साहित्य है, हास्यपद है, यह अनुकरणीय है। तो यहाँ पर आंसर है अनुकरणीय है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन असंगत है? तो देखिए पाँव, नेत्र, हस्त ये सभी संगत में आ जाएंगे और नख जो है ये हटके है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, प्रशिष्ट वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो इसके बारे में हमने आपको बहुत बार बताया है। इसका सही आंसर है 21%। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में मिलेगा 20.98%। तो ये लगभग में 21% के आसपास में है। अब चलिए आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके देना है। क्वेश्चन ये है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? और उस गैस का नाम लिखना है, प्लस साथ में कितने परसेंटेज में है वो भी आपको कमेंट करके बताना है। तो चले साथियों आज के लिए इतना ही। अब आप लोग ये भी बता दीजिए आपने आज के इस 35 में
कितने क्वेश्चन सही किए हैं।